morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishal School Una. Dear students, we have completed our syllabus. Today we will start revision from our geography chapter 1 resources and development. First of all, you have to know that what are these resources? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स। मीन्स जो भी चीज़ें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेसिबल है, उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं। इकोनॉमिकली फीजेबल, फीजेबल मीन्स पॉसिबल, इकोनॉमिकली फीजेबल है, पॉसिबल है और कल्चरली उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें रिसोर्स कहलाती हैं। Resources are of two types, renewable resources and non-renewable resources. First, we will discuss about renewable resources. Resources whose quantity is not reduced due to use and which can be repeatedly used without fear of exhaustion are termed as renewable resources. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हुए जिनकी क्वांटिटी रिड्यूस नहीं होती है और रिपीटेडली यूज करते रहे अगर हम, फिर भी वो जो रिसोर्सेज हैं वो फिनिश नहीं होते हैं। दिस कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। तो उनको रिन्यू किया जा सकता है फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, विंड, वाटर आर फ्लो रिसोर्सेज हु स्टॉक इज कंटिन्यूस एंड आर बीइंग यूज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल। तो सनलाइट, विंड, वाटर ये सारे फ्लो रिसोर्सेज हैं जिनका स्टॉक कंटिन्यूस है और जिन्हें हम बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज दैट आर रिन्यूएबल मे बी टेम्पोरली डिमिनिश्ड व्हाट मे बी रिन्यूड अगेन बाय नेचुरल प्रोसेस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। तो बायोटिक रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल है टेम्परेरी तो वो खत्म हो सकते हैं, बट फिर से उनको रिन्यू नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा किया जा सकता है, लाइक विंड, वाटर, फॉरेस्ट etc. Now we will discuss about non-renewable resources, substances whose stock gets reduced and are gradually exhausted with use are termed as non-renewable resources. They are exhaustible resources. तो वो रिसोर्सेज जिनका जो स्टॉक है वो कम हो रहा है धीरे धीरे और वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। दे कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और रिकवर्ड, उनको दोबारा से इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। Their quantity is more or less fixed because their formation takes long geological periods of million of years. तो इनकी क्वांटिटी फिक्स क्योंकि इनको फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। These resources can never be renewed or replenished. तो इन रिसोर्सेज को कभी भी ना तो रिन्यू किया जा सकता है और ना ही रिप्लेनिश किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। बायोटिक फैक्टर्स किसी भी इकोसिस्टम के जो है आर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ए बायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी विल डिवाइड द रिसोर्सेज इन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। Biotic resources are those resources that obtained from biosphere and have life. For example, human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन रिसोर्सेज में लाइफ होती है, जैसे हमारे फ्लोरा, फोना, ह्यूमन बीइंग, फिशरीज, जो हमारे लाइफ स्टॉक है, एनिमल्स, ये सब। एंड एबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स। एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज होते हैं, जैसे कि रॉक्स और मेटल्स। Our environment is divided into two parts, biotic and abiotic factors. Students, here you can see some examples of renewable resources. Now let's see, on the basis of ownership we can divide the resources in four types. First is individual resources, second is community resources, third is national resources, fourth is international resources. First we will discuss about individual resources. Are resources that are owned privately by individuals. For example, first is land owned by farmers, plantations, special lands, ponds, water in wells owned by individuals, plots, houses and other property owned by people in the city. मीन्स जो रिसोर्सेज प्राइवेटली लोगों के इंडिविजुअली अपने होते हैं, जैसे कि प्लॉट्स हो गए, हाउसेज हो गए, कार्स, वेल्थ, ये सभी रिसोर्सेज इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं जो हमारे पर्सनल होते हैं। Second resources are community resources.
These are resources accessible to all the members of the community, जो किसी भी community के सभी members के लिए accessible होते हैं. Village commons, grazing grounds, burial grounds, village ponds, etc. Public parks, picnic spots and playgrounds in urban areas. तो कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कम्युनिटी में रहने वाले, एक सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल होते हैं. अगर विलेजेस में हम लोग देखेंगे तो एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए या फिर विलेज पॉन्ड्स हो गए, और सिटीज में पब्लिक पार्क्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, ये सब कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं. थर्ड रिसोर्सेज आर नेशनल रिसोर्सेज. These are all the resources that belong to a nation. For example, roads, canals, railways, etc. तो जो रिसोर्सेज नेशन से बिलोंग करते हैं उनको नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं. रोड्स, कैनल्स, रेलवेज और मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, land within the political boundaries, territorial water and the resources within. Technically अगर देखा जाए तो all the resources available in the country, किसी भी country में जितने भी resources available हैं वो national resources हैं. चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे लैंड की डिवीज़न हो या फिर पॉलिटिकल टेरिटरीज हो, ये सभी जो रिसोर्सेज हैं ये नेशनल रिसोर्सेज हैं. Now we will discuss about international resources. These are regulated by certain international institutions. These include the oceanic resources beyond 200 km of the exclusive economic zone, which belong to open oceans, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. वो resources जो 200 किलोमीटर से आगे हैं, oceanic जो हमारी टेरिटरीज हैं उनमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जो रिलेटेड हैं वो वाले रिसोर्सेज हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं. ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म किए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. इंडिया हैड टू ऑब्टेन द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशंस फ्रॉम एन एरिया which lies beyond the exclusive economic zone. So these are the resources divided on the basis of ownership, individual, community, national and international resources. So here in this image you can see some examples of individual resources that are houses, community owned, that are parks, national resources like railways, and international resources also you can see here in the ocean. Next part we will discuss in our next video. Thank you. Have a nice day.